सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी का द चैप्टर नंबर 9 फॉर द क्लास 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स लेक्चर नंबर 2। ओके, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, अगर सपोज कि आपकी लेक्चर मिस हो गया है तो आप जाके उसको देख लो, क्योंकि तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो पहले लेक्चर में मैंने जो किया है उसको मैं आपसे क्विक रिकैप करा देता हूं, मैं जल्दी से बता देता हूं कि क्या क्या किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमने ये देखा था कि मान लो एक मेरे पास अगर पैरेललोग्राम है, राइट, तो ये मान लो A है, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D, राइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू बेस, राइट, कोई भी बेस ले लो, राइट, देन distance between this base to opposite side, opposite parallel side, right। ये चीज हमारा होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं कि दिस इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैंने कहा कि यहां से मैं इस बेस को क्या लेता हूं, DC, राइट, अगर मैं CD या DCA ले लेता हूं तो इसका डिस्टेंस बिटवीन दिस बेस टू द अपोजिट पैरेलल साइड, अपोजिट पैरेलल साइड यानी अपोजिट पैरेलल साइड यानी AB, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा हाइट कहलाएगा, राइट। ये अगर बेस है तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा B इंटू H, राइट। क्या हो जाएगा? B इंटू H, और इसको हम लोगों ने देखा था पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में। इसमें एक चीज और ये भी हो सकता है कि मान लो अगर आपने बेस BC ले लिया, लेट्स से आपने बेस क्या ले लिया, BC ले लिया, तो BC अगर आपने लिया तो फिर क्या करोगे, BC इंटू इस एरिया की बात क्या हो जाएगी, BC इंटू BC के अपोजिट पैरेलल साइड से डिस्टेंस। तो BC का अपोजिट पैरेलल साइड AD है, यहां से डिस्टेंस निकालोगे, इनका डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों में। तो ये पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ से 90 डिग्री कुछ ऐसा लाइन होगा जो कि 90 डिग्री बनाए। मान लो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। और इस तरीके से BC इंटू मान लो ये PQ है, तो हम लोग बोल देंगे BC इंटू PQ, राइट। दिस विल बिकम डिस्टेंस। यहाँ पे हमने लिखा मान लो ये तुम्हारा M और N है, तो ये हो जाएगा CD इंटू MN, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंटू PQ। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालते थे। और क्या देखा था? एक थ्योरम तो ये देखा था, दूसरा हमने ये देखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ सेम बेस एंड between same parallels, area of parallelograms of same base and between same parallels are equal, right। कैसे मतलब हुआ कि मान लो सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में हो। मान लो तुमने कहा कि ये बेस है मेरा A एंड B, ठीक है, A एंड B है, एक पैरेलल लाइन ये है इसके, राइट। तो मैंने कहा कि भाई इस पे एक CD ले लिया हमने, ये पैरेललोग्राम, राइट। लेट्स से दिस इज C एंड दिस इज D, राइट। ये एक पैरेललोग्राम है। हमने सेम बेस के बीच में मैंने कहा कि एक पैरेललोग्राम और बनाते हैं, और लेट्स से वो पैरेललोग्राम है तुम्हारा, ये हमने ले लिया और इधर आगे बढ़ाओ तो यहाँ पे मिल गया, लेट्स से ये M है और ये N है, तो हमने कहा ये BN हो गया। अब यहाँ पे दो पैरेललोग्राम आए, एक तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABNM, राइट। तो इन दोनों का एरिया हमें सेम मिल जाता है, राइट। किसका एरिया? ABCD का और ABNM का। क्यों? क्योंकि ये सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। थर्ड जो चीज हमने देखा था वो ये देखा था कि अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम हो, ध्यान से समझना गाइस, मेरा खासियत यही है, मैं उठाता हूं एकदम बेसिक से और पहुंचा देता हूं आपको माउंटेन एवरेस्ट तक, राइट। तो बस इसको ध्यान से समझना कि अगर आपको यहां से मान लो लेना है, मैंने कहा डायगोनल ज्वाइन कर दो, राइट।
तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो गाइस आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ थ्योरम्स और पढ़ेंगे और इसके बेस पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस थोड़ा सा कम किया था, तो अपने लोग एक काम करते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं, राइट, और फिर हम लोग आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, डस्टर से अगर इरेज करता हूं ना तो थोड़ा सा डस्ट जम जाता है, तो आप टेकन अ कपड़ा, राइट कपड़े से इरेज करने पे थोड़ा सा ठीक हो जाता है। चलो तो अब मैं करता हूं यहां पे कि एक थ्योरम लेंगे, राइट। थ्योरम लिखो या कुछ भी लिख दो, इसको प्रूफ करेंगे। या मैं सिंपल से बोलता हूं लेट्स फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट का नाम लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना कि ये मान लो मेरे पास है एक पैरेललोग्राम, राइट। अब बोलोगे सर एरिया निकालना था ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम कहाँ से बीच में ला दिए, राइट। तो एक काम करते हैं, हमने कहा था आपको पिछली क्लास में याद हो कि जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो अपने लोग चलो एक ट्रायंगल ही ले लेते हैं, लेट्स से ये ट्रायंगल है, ओके। मैंने कहा दिस इज ए बी एंड सी, इसको थ्योरम के तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, राइट। ए बी सी एक ट्रायंगल। अब मेरा क्या दिमाग कर रहा है यहाँ पे कि मैं सी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं जो कि ए बी के पैरेलल हो और ए बी के बराबर हो, ए बी के पैरेलल हो एंड ए बी के बराबर हो, ए बी के पैरेलल हो एंड ए बी के बराबर हो, राइट। ए बी के पैरेलल हो एंड ए बी के बराबर हो, तो ए बी मान लो ये सी डी हो गया। लेट्स ज्वाइन दिस ऑल्सो, राइट। तो अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया कि जो कि इसके पैरेलल है एंड इसके लेंथ में भी सेम है। तो यहां से बड़े प्यार से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। इसको मैंने चलो कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है तो मैं डॉट डॉट करके बना देता हूं, राइट। ये तुम्हारा मिल गया एक पैरेललोग्राम। अब इनमें दो जो अपोजिट वर्टिसेस है उनके बीच का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, सॉरी अपोजिट वर्टिसेस नहीं, मतलब अपोजिट पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो ले लिया हमने h, दैट इज हाइट वैल्यू h ले लिया। लेट्स से ये m है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, इज दैट ओके। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल, तो ये जाएगा तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे ना। तो ये जो है h इज द am इज द एल्टीट्यूड, am इज द एल्टीट्यूड। तो अब ध्यान से समझना, so we have already seen that area of triangle ABC will be equal to area of triangle ACD। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल जो है वो इक्वल एरिया में बाइसेक्ट करता है, ये हम लोगों ने देखा है। आप यहाँ पे लिख लो AC बाइसेक्ट ABCD in two equal area, राइट। तो ये मिल गया, मतलब मैं कह सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ACD की जगह पे ABC रख देते हैं, राइट। ACD की जगह पे इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, इसकी जगह पे ABC रख देंगे, तो ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज बेस इनटू डिस्टेंस ऑफ दिस बेस फ्रॉम अपोजिट पैरेलल साइड। इस बेस को मल्टीप्लाई करो किससे, इसके अपोजिट पैरेलल साइड जो है उससे, जो इस बेस के डिस्टेंस है, मतलब कि ये डिस्टेंस दैट इज AM। तो ये आ जाएगा BC इंटू
AM। मान लो इस बेस की वैल्यू जो है वो B है, ये बेस की वैल्यू हमने ले लिया क्या है, B है, राइट। तो क्या मिल जाएगा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू B इंटू H। 2 टाइम्स यहां से आ गया, तो यहां से मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंपल कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 इंटू B इंटू H, यानी क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यही जग जाहिर फॉर्मूला है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका डेप्थ कहां से निकला, पैरेललोग्राम से, राइट। तो ये चीज अपना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये चीज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हमें मिला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इज दैट ओके? तो अब इसमें सिंपल आता है कि मान लो भाई तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ओके। मान लो ये तुम्हारा जो है 5 है और ये जो है वो 10 है, राइट। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, सिंपल निकाल लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 25 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका एरिया, राइट। स्क्वायर यूनिट इसलिए लिखते हैं कि 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है कि मीटर है, कुछ नहीं पता, तो इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट कर दिया, सिंपल, राइट। तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो अपने लोग ये काम करते हैं, चलते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ और उस थ्योरम को फिर अच्छे से डिटेल में सॉल्व करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे, ओके। अब इसमें एक थ्योरम है, राइट, एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स are equal in area, right? Area of 2 triangles of same base and between same parallels are equal in area। क्या मतलब है इसका, आप ध्यान से समझो कि ये एक हमारा हो गया बेस, लेट्स से दिस इज द बेस, ये आ गया हमारा बेस A एंड B, ओके। अब एक पैरेलल लाइन ये है, ठीक है, AB एंड लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं MN जो है वो पैरेलल लाइंस हैं ये, राइट। इस पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से एक पॉइंट लिया मैं P और एक पॉइंट लिया मैं Q, राइट। तो अब मेरे को चाहिए यहां से एक ट्रायंगल बना ये APB, दूसरा ट्रायंगल हो गया AQB, राइट। अब अपन को प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो सेम है, राइट। तो अपन लोग गिवन में सिंपल लिख सकते हैं इसको, गिवन में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, ऐसा बोलो, गिवन में क्या है, AB इज पैरेलल टू MN, राइट, एंड P and Q are 2 points on line MN, right? PQ are 2 points on the line MN। अब ये अगर यहाँ पे 2 लाइन है तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQAB, राइट। इन दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा, ये चीज हमें प्रूव करना है।
इज दैट ओके? तो अब करते हैं प्रूफ इसका। ओके इसका करते हैं प्रूफ हम लोग डिटेल में। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखो ध्यान से, हमने कहा कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो दोनों सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं तो ये आएगा यहां से, लेट से पी क्यू आर ले लेते हैं इसको, और लेट से यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एस, राइट? ये हमने कहा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आया और ये परपेंडिकुलर आया, राइट? तो आप देखोगे यहाँ से कि लेट, या फिर आप ऐसे बोलो सिंपल कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब कि ए बी इंटू हाइट मतलब क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, राइट? और यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू क्यू एस, राइट? ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमने लिख लिया किससे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, लेकिन ये जो पी आर एंड क्यू एस है वो क्या है, पी आर एंड क्यू एस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन एम एन एंड ए बी है, राइट? तो ये मैं मान के चलता हूँ लेट से ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है, राइट? तो क्या होगा यहाँ पे कि सिंस पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस आर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स एम एन एंड ए बी, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, राइट? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1, 2 एंड ये मान लो 3 है, राइट? इन दोनों से एंड इससे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पी आर इज इक्वल टू क्यू एस है, और यहाँ पे इतना पोर्शन तो दोनों में सेम है, तो पी आर और क्यू एस भी बराबर है, मतलब ये दोनों एरिया बराबर हो गए। दिस वन विल से सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए बी, राइट? तो यहां से क्या प्रूव हुआ, देयरफॉर आप कहोगे बड़े आसान से कि देयरफॉर एरिया ऑफ two triangles between same parallels and of same base are equal, right? are equal। तो आई होप कि गाइज ये चीज समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि हम लोगों ने जो भी किया है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? और इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे अच्छे से, तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, राइट? इसके रिवर्स थ्योरम्स भी आते हैं कि प्रूव करिए कि अगर आपका एरिया सेम है और बेस इक्वल है तो वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई करेंगे, राइट? वॉट एवर लाइक दिस, इस तरीके से चीज़ें तो हम लोग इसको करेंगे। बट चलते हैं अपने लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, और फिर इन सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट? तो इसका क्वेश्चन गाइस एक पार्ट में कवर नहीं होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो लगभग पूरे चैप्टर का थ्योरम कवर हो चुका है, एक थ्योरम बचा हुआ है रिवर्स में, जो मैंने कहा ना कि दो ट्रायंगल बिटवीन द सेम बेस एंड सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स इक्वल होते हैं एरिया में। दो ट्रायंगल्स जो कि सेम बेस के हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो वो इक्वल होते हैं एरिया में। हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज तो हमें पता है, इसका रिवर्स का मतलब हुआ कि भाई अगर बेस सेम हो और एरिया सेम हो तो प्रूव करो कि वो सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, बट चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, राइट? क्योंकि रिवर्स वाला चीज भी तो एकदम आसानी से ही हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने कितने सारे थ्योरम करे और उसका रिवर्स थ्योरम प्रूव किया। इज दैट ओके? तो अभी हमारे पास 1 by 1 करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी अपन लोग लेट्स से एक्सरसाइज 9.2 उसको सॉल्व करते हैं, राइट? चलो एक्सरसाइज 9.2 है। 9.2 का पहला क्वेश्चन,
exercise 9.2 NCERT, right? Exercise 9.2 NCERT. ओके, 1 यहीं तक दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिख लो ये एक्सरसाइज 1.9.2। चलो, तो क्वेश्चन है आपके पास सिंपल कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC. AE is perpendicular to DC, ये गिवन है। पहला क्वेश्चन है गाइस, एंड CF is perpendicular to AD. CF is perpendicular to AD, तो ये CF है यहाँ से, CF is perpendicular to AD। गिवन है इसमें कि AE is equal to 8 सेंटीमीटर, AB is equal to 16 सेंटीमीटर, CF is equal to 10 सेंटीमीटर, then you have to find AD। ओके, ये बताना है। तो गाइस ध्यान से समझो इसको, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका। मैं इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी करा दिया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा। ये होता है बेस इनटू उस बेस का अपोजिट पैरेलल साइड से डिस्टेंस। तो इस ABCD का बेस में मान लेता हूं, चलो कि बेस AB ले लेते हैं लेट्स से। अगर हमने बेस, बोलोगे सर AB कहाँ, DC लेना चाहिए आपको, चलो एक काम करते हैं DC ले लेते हैं, कंफ्यूज मत हो, राइट। DC बेस ले लिया, तो DC बेस के लिए अब जो डिस्टेंस है, हाइट है, एल्टीट्यूड, वो क्या है, AE है ना। अपोजिट पैरेलल साइड से डिस्टेंस जो है वो क्या है, AE है, तो DC इंटू AE होगा। इसी का मैं एक काम करता हूं, बेस अगर मैं AD ले लूं, बेस में अगर AD ले लूं, मैंने बताया था AD ले लें तो अब अल्टीट्यूड क्या आएगा, ये CF हो जाएगा। तो मतलब दोनों एरिया है, राइट। और DC क्या है, DC एंड AB दोनों बराबर होंगे, तो DC की जगह पे मैं AB रख सकता हूं, राइट, इज इक्वल टू AD इंटू CF। AB की वैल्यू गिवन है कितना, 16, AE की वैल्यू गिवन है 8, AD की वैल्यू आपको निकालना है, एंड CD की वैल्यू गिवन है 10। 16 8 जा 128 is equal to 10 AD, तो therefore AD is equal to 128 upon 10, that is 12.8 यूनिट, राइट। तो AD की वैल्यू आ गई कितनी, 12.8। यहां से हम लोग बड़े आसानी के साथ इसका निकाल लेंगे। इज दैट फाइन? तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, राइट। ये मतलब इसी एक्सरसाइज 9.2 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं, देखो ध्यान से। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड एक ये तो थ्योरम है इसका, ओके 9.2। ओके, क्वेश्चन है इफ EFGH, क्वेश्चन इफ EFGH are midpoints of sides of parallelogram, ABCD, then prove that area of EFGH is equal to 1/2 area of ABCD, राइट। ये चीज हमें प्रूव करना है। इज दैट ओके? ध्यान से समझो, एक पैरेललोग्राम है ABCD इस तरह से, A B C and D, ओके, ये ABCD, राइट। इसका मिड पॉइंट जो है वो EFGH है, तो ये मान लो E है, ये मान लो F है, ये मान लो G है, और ये मान लो H है, राइट। EFGH इज योर अ पैरेललोग्राम, ओके। तो मैंने क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन कर देता हूँ, EF दिस वन, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। हमें प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ दिस टोटल,
इज दैट ओके? तो गाइस ध्यान से समझना कि ये मिड पॉइंट है, राइट? ये मिड पॉइंट है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं, राइट, ध्यान समझना, डीजी प्रूफ में गिवन, आप ये समझ लो गिवन क्या है, टू प्रूव, या मैं डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूं, बाकी आप लोग एग्जामिनर को खुश करने के लिए वो लिख लेना कि मतलब गिवन क्या है और फिर बाकी चीजें क्या है। तो प्रूफ कैसे होगा कि यहां पे देखो डीजी जो है वो पैरेलल है एई के, डीजी जो है वो पैरेलल है किसके? एई के, राइट? जब डीजी पैरेलल है एई के तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड डीजी इज इक्वल टू एई भी है। क्यों? क्योंकि जी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, राइट? डीजी, अब इसको मैं जी एंड ई को ज्वाइन कर दूं तो ये पैरेलल इसके है और इसकी लेंथ इसके इक्वल है। डीजी इज पैरेलल एंड इक्वल टू एई, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DGEA इज अ पैरेललोग्राम, राइट? इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे तुम्हारा क्या मिलेगा? इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DGEA विल बी बेस मतलब AE इंटू हाइट, हाइट मतलब इसके बीच का जो एल्टीट्यूड होगा, ये मान लो एल्टीट्यूड मैंने कहा यहां से h है तो मैंने कहा एल्टीट्यूड इज h, AE इंटू h, एल्टीट्यूड हमने मान लिया कि h है। AE क्या है? AE की वैल्यू 1/2 ऑफ AB होगा, राइट? AE की वैल्यू क्या होगा? 1/2 इंटू AB इंटू h, 1/2 ऑफ AB होगा। अब AB इंटू h किसका एरिया है? AB तो पूरे पैरेललोग्राम का बेस हो गया और h इसका एल्टीट्यूड, तो AB इंटू h हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट? तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दैट इज पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DGEA इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, राइट? तो ये चीज हमारा यहां से प्रूव होता है। होप कि इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बड़े आसानी के साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक्सरसाइज 9.2 हो जाएगा, 9.3 भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, राइट? बट आपको वही बात है ना कि परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि परेशान होगे तो फिर दिक्कतें होगी, अदरवाइज हम लोग सब कुछ करेंगे यहाँ पे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द एनसीईआरटी। और हाँ, ये मत सोचना कि सर खाली एनसीईआरटी कर दे रहे हो बाकी कहाँ से करोगे। भाई एनसीईआरटी लगा लो पहले, फिर उसके बाद और बुक्स आप छान मारो, एग्जाम आने दो, मैं सारे क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चन सारे करा दूंगा, राइट? आपको मैथ में कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको सब कुछ यहीं पे कराऊंगा, राइट? तो मैथ के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। मैथमेटिक्स मतलब एक्समैटिक्स, इसको मैं पूरा चरितार्थ करूंगा, राइट? तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.2, और दैट इज ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively, right? P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। तो मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, आप ध्यान से समझो क्वेश्चन को कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, राइट? A B C and D, राइट? P and Q, P पॉइंट जो है वो DC पर है, कहीं भी है, P is the point on the DC, and जो next है Q is the point on AD, Q is the point on AD, कहीं पे भी एक पॉइंट Q है ये, ओके। Show that area of APB right, area of APB is equal to, आपको क्या करना है? टू प्रूव
to prove area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. okay, area of triangle BQC. अब देखो गाइस ध्यान से कि यहाँ पे जो हमें मिला, हमें ये प्रूव करना है, राइट? मैं इसको प्रूफ लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल APB मतलब कि ये वाला, राइट? अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया हाफ हो जाता है किसके? पैरेललोग्राम के, राइट? क्यों? क्योंकि अभी देखो हम लोगों ने ऐसे देखा ना कि ये एक पैरेललोग्राम है, राइट? और यहाँ पे अगर हम डायगोनल से बनाते हैं तो इसका एरिया इस टोटल के एरिया का हाफ होता है। फिर हमने कहा कि बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑफ सेम बेस कोई भी ट्राइंगल ले लो, एरिया सेम होता है। तो आप कोई भी ट्राइंगल बना दो, यहाँ से कोई भी ट्राइंगल बना दो, इसका एरिया तो आपको सेम मिलने वाला है, राइट? आप कोई भी ट्राइंगल बना दो, एरिया आपको हमेशा सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने बेस सेम लिया AB और एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ से, तो ये आपको हाफ मिल जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का, राइट? इज दैट ओके? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1/2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट? सिमिलरली यहां से अगर मैं BQC की बात करूं, राइट? अगर मैं BQC की बात करूं तो BQC जो है वो भी तो सेम बेस BC लिया है और बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो कोई ऐसा ट्राइंगल जो कि किसी पैरेललोग्राम का सेम बेस ले और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा। मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट? तो यहां से देखो ये भी एरिया जो है इसका हाफ है और ये भी एरिया इसका हाफ है, तो देयरफॉर आई कैन से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो एक, मैंने समझा तो दिया है बट इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लो, राइट? क्या नोट लिखोगे कि इफ अ ट्राइंगल इज if a triangle and a parallelogram, right? If a triangle and a parallelogram are of same base and between same parallels, then area of triangle is half of area of parallelogram, right? ध्यान समझना, if a triangle and parallelogram are of same base and between same parallels then area of triangle is half of the area of parallelogram। मतलब क्या है? ये मान लो एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन है और ये एक पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने कहा एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना लिया ऐसे, मैंने एक और ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया, एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। लेट्स से दिस इज लाइक दिस, राइट? लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है मान लो, ओके? तो अब यहाँ पे इस DB को जो ज्वाइन है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट ये है, राइट? दिस इज एरिया ऑफ PAB। या फिर मैं एक और कहीं भी ले लूँ एक पॉइंट, लेट्स से मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ Q और फिर ये मैं एक एरिया बनाता हूँ AQB। तो आप यहाँ पे सोचो एरिया ऑफ ट्राइंगल AQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, राइट? क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट सेम है, बेस भी सेम ही है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ अगर सेम बेस पे आप कोई पैरेललोग्राम बनाओगे तो उसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट? तो ये चीज आपका निकल के आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
इज दैट ओके? चलो तो अपने लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पॉइंट को आप लिख लो ध्यान से। ओके चलो, तो अपने पास जो नेक्स्ट है, राइट, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। The next question is this one, question number 4। अब देखो यहाँ पे गिवन है कि P is in, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, आप लोग समझो इसको कि क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज 9.2 का। इन फिगर 9.16 ये फिगर गिवन है आपको, P is any point in the interior of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, राइट, दिस इज ABCD, A, B, C and D। P is any interior point, right? तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, right? P से चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ये D भी डायगोनल नहीं है, right? अब आपको जो प्रूव करना है, गिवन क्या क्या है? गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, राइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। ये समझ में आया? सेकेंड जो प्रूव करना है आपको, ये फर्स्ट चीज था, जो सेकेंड आपको प्रूव करना है वो यू प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ओके, ये चीजें हमें प्रूव करना है। इसको ध्यान से आप लोग एक काम करो, सॉल्व करो, और मैं इधर इसको इरेज करता हूं। एक NCERT का आपके मैंने बना होता है ना कि NCERT सॉल्व करके फिर कोई और क्वेश्चन, फिर और कोई बुक सॉल्व करो। तो देखो ध्यान से समझो, APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, राइट, इन दोनों का एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ये चीज हमें करना है। तो APB प्लस PCD मतलब कि ये प्लस ये। आपके बुक में देखो एक हिंट भी दिया है कि कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम P, राइट। और ये काम इसलिए करेगा कि कंस्ट्रक्शन में यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम P पैरेलल टू AB लाइक दिस, राइट। लेट्स से दिस इज MN। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ MN parallel to AB passing through P, right, passing through P। ये चीज हमें करना है। Is that okay? प्रूफ कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझो कि यहां पे मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही होगा क्योंकि MN एंड AB पैरेलल है, राइट। तो MN AB एंड MN पैरेलल है और इक्वल भी है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? AB एंड MN एरिया ऑफ ABNM इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड, यहां से आप करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DCNM इक्वेशन नंबर 2, राइट।
ये वाला जो एरिया है एपीबी का वो हाफ है एबीएनएम का। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है। सिमिलरली नीचे वाले में पीसीडी एंड एमडीसीएन सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो इसलिए सीडी ये ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ओके, इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो आप कैसे करेंगे फिर इसको? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं मैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दोनों ऐड करके 1/2 कॉमन ले लेंगे, एबीएनएम एमएनएम प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीसीएनएम। राइट, तो अब क्या करना है यहां पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी इज इक्वल टू एबीएनएम प्लस एमएनसीडी, इन दोनों का सम करोगे एबीसीडी आ जाएगा, तो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, हैंस प्रूव्ड। पहला वाला आपका ये प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था पहला वाला। राइट, सेकेंड वाले की बात करेंगे हम लोग। राइट, सेकेंड वाले की बात करेंगे कि आपको एरिया ऑफ एपीडी, राइट, एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इज हाफ ऑफ द सेम, राइट, जो ऊपर गिवन है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहां से भी कुछ नहीं, यहां से हम लोग ऐसे इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू एडी। तो इस तरह से एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर देते हैं आप। लेट्स से ये है हमारा क्या, एल एम, नहीं एम नहीं है ये तुम्हारा, तो ये आ जाएगा जी एच। राइट, हमने जी एच एक लाइन ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन नंबर 2 में क्या करेंगे यहाँ पे, प्रूफ सेकेंड वाला करने के लिए ड्रॉ अ लाइन जी एच पैरेलल टू एडी फ्रॉम पी। राइट, पी से पास करता हुआ ये डाल दिया हमने। अब देखो ध्यान से, पी ए डी और पैरेललोग्राम ADHG, बोलोगे ADHG पैरेललोग्राम कैसे हुआ? क्यों? AD और GS तुम्हारा पैरेलल है, राइट, पैरेलल है और दो पैरेलल को आपने ज्वाइन किया, यहां से पैरेलल टू किया, तो ये पैरेलल लाइन और दोनों पैरेललोग्राम के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम लेंथ में भी सेम होगा एंड पैरेलल तो है ही है। तो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो एरिया ऑफ PAD विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ADHG। तो यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD is half of area of quadrilateral ADHG, right? Equation number 3. Similarly, area of triangle BPC या हम बोलते हैं PBC, जिस फॉर्म में गिवन है PBC is half of area of, ये बेस सेम है और पैरेलल क्या है, HG एंड BC। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना, CHGB, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th को अगर हम ऐड करें, 3rd एंड 4th को ऐड करें तो यहां से मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 1/2 ऑफ दिस 2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम टोटल मिला के बड़ा वाला पैरेललोग्राम ABCD विल बी 1/2 हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। राइट, तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 5th है जो प्रूव हुआ था यहाँ पे। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 6th है। राइट, तो यहाँ से देखो फ्रॉम 5th एंड 6th, राइट, फ्रॉम 5th एंड 6th आप देख लो ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा। राइट, तो ये आपका जो गिवन है वो भी प्रूव हो गया। इज दैट ओके? तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, भले आपको 2 लाइन में पता है क्या होने वाला है। राइट, ये आपको एक्सप्लेनेशन से ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनर आपका खुश होगा। राइट, और एग्जामिनर को खुश किए बिना तो आप मत सोचोगे, इस नंबर तो तभी मिलते हैं जब एग्जामिनर को आप खुश करते हो, खास तौर से 9th एंड 11th में। 10th में तो गाइस जिस एग्जामिनर आपको जानता नहीं, इसलिए एग्जामिनर की कोई दिक्कत नहीं होती आपसे।
राइट। 9th और 11th में तो बहुत दिक्कत होती है कि एग्जामिनर पता चला आप उसकी कोचिंग नहीं पढ़ते, आप उसका कुछ भी नहीं करते, तो वो बहुत मतलब मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। और मेरा तो भाई आपका सिंपल ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपको जब मन करे तब पढ़ो, आप तुरंत पढ़ो, जब आपका डाउट हो जाए तब पढ़ लो। हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, हमेशा रहूँगा यहाँ पे, राइट। तो आप आराम से देखते रहना और आराम से पढ़ते रहना जो भी होगा। चलो, तो ये हम लोगों ने इसको किया, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चंस और है इसी एक्सरसाइज में। मुझे एक क्वेश्चन लास्ट वाला बड़ा अच्छा लगा इसमें, थोड़ा लॉजिकल है, कि इसको ध्यान से समझो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से कर लेना क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अभी जो किया है इसी पैटर्न पे है सेम, राइट। इसको आप कर लेना आराम से। नेक्स्ट है आपका कि अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये पैरेललोग्राम PQRS के फॉर्म में उस फार्मर का फील्ड है, राइट। लेट्स से ये तुम्हारा है PQRS। शी टूक एनी पॉइंट ए ऑन RS पे उसने एक जो फार्मर है उसने एक पॉइंट कोई भी ए ले लिया RS पर, एंड जॉइंड इट टू पॉइंट P एंड Q। जॉइंड इट टू पॉइंट P एंड Q, राइट। क्या हो गया अब? इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। आराम से देखो गाइज, 1 मान लो ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है एंड पार्ट नंबर 3 है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका आंसर तो चलो यहीं पे हो गया। व्हाट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट्स? शेप ऑफ दीज पार्ट्स क्या है? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप्स, राइट। त्रिभुज के आकार के हैं, ट्रायंगल शेप के हैं। चलो दूसरा भी आंसर हो गया। द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट? जो फार्मर है वो व्हीट एंड पल्स यानी कि गेहूं और दाल की बुआई करना चाहती है, शी बोला है, राइट। जो किसान है, शी वांट टू मतलब कि व्हीट एंड पल्स, तो दोनों की बुआई करनी है और सेपरेटली और इक्वल अमाउंट में। तो हमें सबको पता है कि गाइस देखो यहां पे ध्यान से कि एरिया ऑफ रीजन 2 जो होगा, राइट, ये एक ट्रायंगल है। तो अब ये ट्रायंगल देखो जो होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम का, क्योंकि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है। तो एरिया ऑफ 2 विल बी 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जो बचा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ये हो जाएगा 1/2, ये तुम्हारा बचा हुआ हाफ ABCD हो जाएगा, राइट। पूरा ABCD था, पूरा मान लो 100 था, तो 50 ही हो गया, तो इन दोनों का सम 50 ही तो होगा। अब उसको बुताई जो मतलब कि उसमें बुआई करनी है व्हीट एंड पल्सेस की इक्वल अमाउंट में, तो आप आराम से बोलोगे ना कि भैया तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है, अलग अलग बुआई करना है तुम्हें, तो एक काम करो कि ये हमारा ये पोर्शन इस तरह से फिल हो गया है, राइट। तो सिचुएशन क्या क्या है? 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन है, राइट। 2 सिचुएशन है, क्या क्या? ऐसे कि हाफ में दोनों को करना है, तो मतलब यहां पे या तो आप व्हीट कर दो, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पल्स यहां पे भी करना पड़ेगा और यहां पे भी पल्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा व्हीट हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। अगर यहां पे पल्स कर दिया तो इन दोनों जगह पे आपको व्हीट की बुताई करनी, जो बुआई करनी पड़ेगी, राइट। तो ये 2 सिचुएशन है आपको उसको करने के लिए, राइट। देखो मैथमेटिक्स से कितना आसानी से उस फार्मर की प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दी, राइट। अगर कोई किसान आपसे पूछे कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो उसको बता देना, लेकिन उसको पेन कॉपी लेकर समझाने मत बैठ जाना कि पता किसान को आपने बोला आओ बेटा समझाते हैं तुम्हें, राइट। उसको समझाना मत, क्योंकि हो सकता है वो उससे ना समझ में आए, बट आप सोल्यूशन दे देना सिंपल, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया।
ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो भी था हम लोगों ने किया, इसका जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिलेटेड टू ट्रायंगल्स जो होंगे, राइट, एक्सरसाइज 9.3 के। और 9.3 को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मतलब इस चैप्टर को एंड करके सर्कल पे आ जाएंगे। बट आप याद रखना जितने भी चैप्टर कर रहे हैं उन सब चैप्टर का अंतिम संस्कार तभी होगा जब हम उनके एडवांस क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एडवांस क्वेश्चंस कब करेंगे आपको, तो आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा एग्जाम पास में आने दो, वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।